एक एक रूम में 50-50 बिहारी मजदूर, बिहारी नौजवानों भूखे प्यासे रहने को मजबूर हैं। जो मजदूर फंसे हुए हैं, नौजवान फंसे हुए हैं, उनको आप व्यवस्था कीजिए। चीख चीख कर गरीब मजदूर चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ, मुझे भूखा बचाओ, मैं प्यासा हूँ, मैं बीमार हूँ। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो हमारे बिहार के मजदूर कई राज्यों में फंसे हैं, कृपया आप उसे उचित व्यवस्था करके बिहार अपने घर उन्हें भेजें। भाइयों, आज जो पूरे देश में हमारे बिहारी मजदूरों के साथ हो रहा, हमारे बिहारी नौजवानों के साथ हो रहा है, उसके बारे में मैं 2 लाइन आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। 2 रोटी और रोजगार के 2 रोटी और रोजगार की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। आज यही कहानी है हमारे बिहारी मजदूरों का, बिहारी भाइयों का, बिहारी गरीबों का, बिहारी बेरोजगारों के साथ। आज पूरे देश में, आज अपने ही देश में, आज जगह जगह एक एक रूम में 50-50 बिहारी मजदूर, बिहारी नौजवानों भूखे प्यासे रहने को मजबूर हैं। आज देश की दुर्भाग्य देखिए कि जो विदेश में फंसे थे, जो अमीर लोग थे, जिनको देश से कोई हमदर्दी नहीं था, आज सरकार अरबों रुपया खर्च करके उसको लाने का काम करती है, उसको 5 स्टार होटल में रहने का जगह मुहैया कराती है, उसके आलीशान भवनों में रहने का व्यवस्था दिया जाता है, डॉक्टर की टीम दिया जाता है, नर्स दिया जाता है, स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था दिया जाता है। लेकिन जो मजदूर, जो नौजवान अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए दिन रात मेहनत से काम करते हैं, खून बहाते हैं, हजार डिग्री टेम्परेचर में बॉयलर के पास काम करते हैं, आज उस मजदूरों की चीख न तो बिहार सरकार को सुनाई दे रही है, ना ही भारत सरकार को सुनाई दे रही है। आज बताइए, सरकार ने पहले 21 दिन का लॉकडाउन किया, स्वागत करते हैं, सभी देशवासियों ने स्वागत किया, सभी मजदूरों ने स्वागत किया। कभी भी कुर्बानी देना होता है तो हमारे गरीब भाई सबसे आगे रहते हैं, ये सरकार को भूलना नहीं चाहिए। चाहे देश की विकास की बात हो, चाहे देश की कुर्बानी की बात हो, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे देश की तरक्की की बात हो, सबसे अगला पायदान पर अगर कोई खड़ा रहता है देश के लिए, नौछावर होने के लिए, तो मजदूर रहता है, मजदूर का बेटा रहता है, वो नौजवान रहता है। लेकिन आज जो हालात दिख रहे हैं पूरे देश में फंसे हुए मजदूरों को, खासकर बिहारी मजदूरों को, लेकिन सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, आखिर देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, कम से कम आप उचित व्यवस्था कर, जिस तरह विदेशों से अमीरों को लाने के लिए काम किए, उसी तरह जो देश में हमारे अलग अलग जगहों पे कोई 1000 किलोमीटर दूर, कोई 2000 किलोमीटर जो मजदूर फंसे हुए हैं, नौजवान फंसे हुए हैं, उनको आप व्यवस्था कीजिए। इतने आपके पास साधन है, ट्रेन का साधन है, आप सोशल डिस्टेंसिंग के मार्फत से जिस तरह उचित व्यवस्था हो आप लाने का काम करें, उचित व्यवस्था करें, ताकि आज किसी का बाप बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी का माँ बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, कोई बाप के लिए तरस रहा है, कोई बेटे के लिए तरस रहा है, कोई भाई बहन के लिए तड़प रहा है, कोई बहन भाई के लिए तड़प रहा है, कोई माँ अपने बेटे के लिए तड़प रहा है, कोई बेटा अपनी माँ के तड़प रहा है, कोई छोटे बच्चे अपने बाप के लिए तड़प रहा है कि मेरे बाप, मेरे पिता, मेरे भाई कहाँ हैं, कब आएंगे, किस हालात में होंगे। मैंने हमारे हजारों फेसबुक पे कमेंट आए हैं, हजारों की संख्या में, कि भैया कोई मैं गुड़गांव में फंसा हूँ, कोई चेन्नई में फंसा है, कोई बेंगलोर में फंसा है, कोई कोल्हापुर में फंसा हुआ है, कोई चंडीगढ़ में फंसा हुआ है, और किस हालात में है,
एक रूम में 50-50 हैं। अगर वो कोरोना से बच गया तो और कोई बीमारी से लोग मर जाएंगे। इसीलिए मैं बिहार सरकार और भारत सरकार से निवेदन करता हूं, जिसके ऊपर आप राजनीति करते हैं हर भाषण में, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, चाहे लालू यादव जी हो, पहला शब्द होता है गरीब और मजदूरों के लिए। लेकिन आज इतने निर्दयी हो गए, आपकी वेदनाएं इतना सुन्न हो गया कि चीख चीख कर गरीब मजदूर चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ, मुझे भूखा बचाओ, मैं प्यासा हूँ, मैं बीमार हूँ। लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर वो भी हमारे अपने भाई हैं, वो भी देश के नौजवान हैं, वो भी देश के जनता हैं, और वो जनता हैं जिसके बल पर आलीशान भवन तैयार होता है, बड़े बड़े उद्योग धंधे तैयार होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति उनके मेहनत की कमाई से हवाई जहाज चढ़ते हैं, हेलीकॉप्टर पे चढ़ते हैं, 5 स्टार होटल मेंटेन करते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन जो मजदूर उनके लिए अपनी ज़िंदगी खपा दिया, कई सालों से काम कर रहे हैं उनके फैक्ट्री में, उनके उद्योग धंधों में, लेकिन आज जब 2 रोटी की बात आया तो उन्हें रोड पे छोड़ दिया जाता है। ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा न्याय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो हमारे बिहार के मजदूर भारत के कई राज्यों में फंसे हैं, कृपया आप उसे उचित व्यवस्था करके बिहार अपने घर उन्हें भेजें। उनका कोई मांग नहीं है, ना आपसे पैसा मांग रहा है, ना आपसे रुपया मांग रहा है, ना आपसे दौलत मांग रहा है। उनकी मांग है एक बिछड़े हुए बाप को मिला दो, एक बिछड़ा हुआ बेटा को बाप से मिला दो, एक माँ से जो बिछड़ा हुआ बेटा है आप उसे मिला दीजिए, एक माँ को अपने बेटा से मिला दीजिए, बहुत मेहरबानी होगा। और आप लोगों से निवेदन है, जो भी हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं, कृपया शेयर करने का कष्ट करें, ताकि ये मैसेज, ये संवाद सरकार के पास पहुँचे, बिहार सरकार के पास पहुँचे, भारत सरकार के पास पहुँचे, ताकि हमारे जो बिहारी भाई आज नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं उन्हें सकुशल बिहार वापस लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक रूम में 50-50 बिहारी मजदूर, बिहारी नौजवानों भूखे प्यासे रहने को मजबूर हैं। जो मजदूर फंसे हुए हैं, नौजवान फंसे हुए हैं, उनको आप व्यवस्था कीजिए। चीख चीख कर गरीब मजदूर चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ, मुझे भूखा बचाओ, मैं प्यासा हूँ, मैं बीमार हूँ। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो हमारे बिहार के मजदूर कई राज्यों में फंसे हैं, कृपया आप उसे उचित व्यवस्था करके बिहार अपने घर उन्हें भेजें।